मेन है कि समर भी कल्प्रेट नहीं है, खाली गुनगुन भी उसी के साथ गुनहगार उतनी है, भागीदारी उतनी है। गुनगुन भी, गुनगुन ने मेरे साथ चीट किया। अगली ने तो जब सर मैंने टच ही नहीं किया तो मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मेरा बच्चा नहीं है। अगर मेरा बच्चा होता तो मेरे को एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होती ना। साहब मैं एक बात बोलूँ, आगे आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप ही कानून है हमारे, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैं बता दूं, आज ना मेरे पास आया था राधिका के पापा का कॉल। वो कह रहे थे कि बेटा मैं पुलिस को लेके आ रहा हूँ तेरे पास, कुछ बात करनी है। तो मैंने उनसे पूछा कि पापा क्या हो गया, कुछ बात ज़्यादा बढ़ गई, क्या मैटर हो गया ऐसा? तो पापा कह रहे बेटा बात करनी है, देखो मैंने तो उसके समर के खिलाफ़ लिया एक्शन। मैंने कहा पापा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी सोच ही रहा था ये चीज़ करने की। अब वो नौबत रही नहीं ना कि हम बातचीत से सॉल्व करें। मैंने कहा कोई नहीं पापा, आप ले आओ पुलिस को, अच्छी बात है। मैं भी अपना गवाही ववाही दे दूंगा जो है, क्योंकि मेरे को भी तो गुनगुन से छुटकारा चाहिए ना यार। कब तक मैं ऐसे फंसा रहूँगा और कब तक राधिका के पापा फंसे रहेंगे? तो अब देखो जैसे वो आएंगे, अभी उनको कह तो रहे थे कि आने वाले हैं, वो आएंगे तो पुलिस से बात होती है, उनको सारी सच्चाई बताऊँगा, जो भी हुआ है, जो इन दोनों ने मिलके सबके साथ किया है, हमारे दोनों के साथ बताते हैं। उससे क्या होगा कि समर के खिलाफ एक्शन होगा, एटलीस्ट थोड़ा तो हमें पुलिस सपोर्ट करेगी ना इस चीज़ में, क्योंकि ये लोग तो मुकर जाएंगे, ये लोग तो छुटकारा देंगे नहीं। अब हमें कानूनी हेल्प ही लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं, अब वेट कर रहा हूँ, बस पापा आने वाले हैं। ये साहब मैंने लड़कियों को बुलाया, बात कीजिए, आप उससे तसल्ली कीजिए आप अपनी। बस ये ध्रुव है सर। आपका नाम ही ध्रुव है? हाँ जी सर, मेरा नाम ही ध्रुव है। पापा ने तो आपको थोड़ी बहुत बात बताई होगी, ठीक है। मेन है कि समर भी कल्प्रेट नहीं है, खाली गुनगुन भी उसी के साथ गुनहगार उतनी है, भागीदारी उतनी है। गुनगुन भी, गुनगुन ने मेरे साथ चीट किया। असल में था क्या कि पहले इन दोनों की शादी थी, ठीक है, इन्होंने दूसरा रिश्ता देखा उसके लिए, जो भी था। अब मेरे साथ रिश्ता जब फिक्स हुआ उनका, कब हुआ फिक्स? हो गया इस बात को अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 2.5-3 महीने अब लगा लो आप। 2.5 महीने 3 महीने? 2.5-3 महीने हुए सर। अब क्योंकि उसके बाद मैं बताता हूँ ना आपको, वो असल डेट इसलिए नहीं याद क्योंकि इतनी सारी मुसीबतें इकट्ठी आ गई ना, तो बंदा क्या याद रखेगा। खुशी की बात तो हुई नहीं कोई भी, एक भी। गुनगुन से शादी की बात चली, इन्होंने ठीक है मेरे को दिखाया, गुनगुन पसंद आई, शादी की बात हुई हमारी। उसके बाद थोड़ा हमने एक दूसरे को जाना भी, तब भी मैंने गुनगुन से ना ये चीज़ क्लियर करी कि आपके मन में अभी भी समर के लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं है। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, जो थोड़ी बहुत अटैचमेंट है वो एकदम से तो जाएगी नहीं। वो चीज़ सर मैं भी समझ गया। मैंने कहा कोई नहीं, ठीक है, एकदम से नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी शादी हो रही है तो अटैचमेंट तो हट ही जाएगी ना। डाइवोर्स भी तुम ले रहे हो तो यही है ना कि तुम वहाँ से तो फिर हट जाओगे पूरी तरीके से। अब पति तो मैं ही हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। शादी के बाद पहले थोड़ी बहुत इनकी फैमिली से इशू चलते रहे मेरे घर पे, मैंने वो भी सहन कर लिए, ठीक है। उसके बाद सर फिर ये हो गया कि इसको समर से वापस मिलना है। इंस्पेक्टर साहब लड़का हर पोजीशन में गुनगुन के साथ खड़ा रहा, अब हर उन्होंने पोजीशन में। चलो जी समर से मिलना है, मैंने कहा ठीक है, समर से कोई नहीं, मिलवा देता हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर। एटलीस्ट मैं तो ट्रस्ट कर रहा हूँ, जब आगे से मेरे को बोला गया, कमिटमेंट मिली, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। मिलवा दिया पहले दिन, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद फिर इनके कुछ घर से, सबसे बड़ी बात ये लगा लो ना कि हद की बात तब है कि जब फर्स्ट नाइट थी या जो भी था, मैंने तो टच तक भी नहीं किया, मतलब टच तक नहीं करने दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, अनकंफर्टेबल है, कोई नहीं, अपना टाइम ले, आराम से, उधर से मन हटेगा तो ठीक है। अब कोई जोर जबरदस्ती वाला तो सीन नहीं है ना, वो तो फिर मैं ही गलत होऊंगा। साहब आपने पूछा ना डीएनए के लिए, आपने पूछा ना कि लड़की, तुझे तो पता होगा कि इसका बच्चे का बाप कौन है, बताया अगली ने? तो जब सर मैंने टच ही नहीं किया तो मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मेरा बच्चा नहीं है। अगर मेरा बच्चा होता तो मेरे को एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होती ना। जब मैंने टच ही नहीं किया तो मेरा कैसे हो गया? उसके बाद सर ये हुआ कि हम कुछ दिक्कत आ गई थी इनकी फैमिली की साइड से, तो यहाँ पे आए हम दोनों। यहाँ पे कुछ बात ऐसी हुई कि मैंने कहा चलो फिर चलते हैं घर। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, गुनगुन ने साफ मना कर दिया कि मैं समर को छोड़ के नहीं जा रही। मैं उस टाइम शॉक्ड। वो बातें भी ऐसी हुई, मैं बताता हूँ आपको खुल के सारी चीज़ें। सर एक बात बताओ, नींद में चलने की ठीक है मैं मानता हूँ आदत है। अब घर में मैं कह रहा हूँ 4 रूम है, अगर मेरे को नींद में चलने की बीमारी होगी तो मैं क्या किसी उसी पर्सन के जाऊँगा जिससे अटैच हूँ मैं? किसी भी रूम में जा सकता हूँ ना मैं तो नींद में चल के। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ क्या कि ये सब चीजें देख के तो चुप तो रहिए आप, उन्हें बोलने दीजिए। हुआ क्या, एक बार मैंने इन्हें पकड़ा, गुनगुन और समर को, दोनों को इकट्ठे सोते हुए, ठीक है। वो ऐसे, मैंने जब इनसे पूछा, इन्होंने बहाना लगा दिया मेरे पास कि जी मैं नींद में चल के आ रही थी, मेरे को नींद में चलने की आदत है, तो मैं इधर आ गई। समर सो रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया। समर कह रहा है मेरे को तो पता नहीं है वो। मैंने कहा चलो उस टाइम समर की गलती हटा दो, गलती जब गुनगुन की, ठीक है, ये आ गई। एक बार पकड़ लिया जी, इनको आंख में से कचरा निकाल रहे हैं,
वो चल कुछ और रहा था, हमें अच्छे से पता है, लेकिन वो बहाना हो गया कि आंख में से कचरा बेटा निकाल वो रहे हैं। हमें बताया गया। वही तो पापा, अब ऐसे सर जब 3-4 बार पकड़ा ना मैंने, तब मैंने कहा कि यार अब मैं नहीं रख सकता आपको यहाँ पे और ट्रस्ट नहीं कर सकता, आप घर चलो। तब गुनगुन ने मेरे से साफ मना कर दिया कि नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी, अभी समर अकेला है वो, क्योंकि राधिका जी ने भी देखा था ये चीज, तो राधिका जी को गुस्सा है, अब पापा को बुला, कुछ साहब, बातें आप हुई मुझे ये तो बताओ, घर मेरी चली बेटी गई। क्या करेगी बेचारी? राधिका जी घर चली गई, तो सर मैंने भी गुनगुन को कहा कि ठीक है अब जब वो चली गई है तो तुम्हारा फर्ज नहीं है यहाँ रहने का, क्योंकि समर से तो अलग हो चुकी है ना वो जी गए, नहीं मैं समर को अकेला नहीं छोड़ूंगी, तो इसका मतलब कहीं ना वो कहीं नहीं अभी भी गई। फीलिंग्स है तुम्हारे मन में। सुनिए मैं बताता हूँ आपको, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मैं सारी बात समझ गया हूँ। मैंने उस लड़के को, समर को, कल थाने बुलाया है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको भी बुलाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं पूरा इंसाफ दिला पाऊँ। बिल्कुल सर, आप मेरे को जब आपको जरूरत पड़ेगी आप कॉल करो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और अगर वो गलत है, जहाँ तक कि अभी तक मुझे लगता है कि वो सर गलत पूरा है, ही गलत है, वो पता है कि मैं उसे आपको जरूर ना, सजा दिलवाऊंगा। वो मैं बताऊं आपको, समर क्या है, समर गुनगुन इनफैक्ट उसकी मम्मी तक भी ना गुमराह करेगी आपको। अच्छा अगर हम झूठ बोल रहे होते सर, रिपोर्टर तो झूठ नहीं बोलेंगी ना, आपके पास तो रिपोर्ट्स भी दिखाई होंगी। मैं इस वजह से आपको बोल रहा हूँ कि आपको इंसाफ दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट्स हैं, वही बात है ना। और सब इतना सब होने के बाद ना, अब ये लोग कहते हैं कि जी बच्चा मेरा है। बताइए सर एक बात बताओ, जब मैंने हाथ नहीं लगाया, पीछे से मैं यहाँ हूँ नहीं, जब इन्होंने कहा कि मेरे को समर के साथ रहना, मैं छोड़ के चला गया गुस्से में मैं भी, ठीक है। उसके बाद कितनी बार मैं आया भी हूँ सर लेने, तब भी गुनगुन मेरे साथ नहीं गई है। अब उस दौरान सर मैं कैसे मान लूँ कि इनके बीच कुछ नहीं हुआ होगा, जब मेरे रहते ही इतना सब कुछ हो रहा है, तो मेरे पीछे तो ये कांड नहीं किया होगा क्या इन्होंने? बच्चा ऐसे तो आ नहीं गया ना सर पेट में। साहब मैं एक बात बोलूँ, आगे आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप ही कानून है हमारे, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। आप परेशान सर, मत होइए, कानून आपके साथ है और आप भी परेशान मत होइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिला पाऊंगा। बिल्कुल सर, और जहाँ आपको जरूरत लगे हमारी, आप हमें बेझिझक बुला लीजिए, बिल्कुल, जिस मर्जी टाइम हम बिल्कुल आ जाएंगे। आधी रात को भी आप फोन करेंगे तो मैं आपके पास आ ठीक है। जाऊँ। मेरी बेटी का आप हमारे सवाल को है। बिल्कुल बुला लीजिए, क्योंकि सर ये इंसाफ लेना बहुत जरूरी है। बहुत कहानी ना टलती जा रही है इस चक्कर में सर। देखो उनका तो है, मैं अपने जॉब पे भी नहीं ध्यान लगा पा रहा हूँ, ना घर में लगा पा रहा हूँ। मैं तो दोनों तरफ फंस गया ना सर। मैंने तो एक चलो शादी करी समझ के, हर मेरी चीज बेटी ने तो लव मैरिज हटा करी, के, पसंद किया लड़के को, उसके बाद भी ये सब मैंने तो हर देखने को चीज मिल देखते देखते सर हटाई है ना अपनी नजर से, पर्दा डाल के शादी करी है, फिर भी ये चीज तो कितना बर्दाश्त करूँ मैं, कितना साथ दूँ। समझता हूँ मैं कोशिश करूंगा आपको इंसाफ दिलाने की, और समर को तो मैं बताता हूँ, कल आने दो। आप बहुत देखिए बहुत सर। मेहरबानी साहब आपकी। मैं जाता हूँ। ठीक है पापा जी।